Hello everyone, welcome to all of you. Here is an admission update for you dear students from IIT BHU. Let's check it out the details. So once we will go to the official website here, okay, pgadmission.iitbhu.ac.in. Here on the home page only you can see online application portal for the admission to MTech, MPharm and PhD programs or semester for the academic year 25-26. They mention here. If I will click here on the home, it will show you. Okay, so here they mention the complete details. You can see. So IIT BHU invites applications from the prospective candidates for the admission to MTech, M program and PhD. Okay, the application should be submitted online only. They mention here clearly. और important date बताई है, क्या है ये रहा. The online portal is available for submission of application from 20th March. 20th March मतलब yesterday. From 20th March to 7th April तक open है portal. Fee structure, if you want to check here, you can go to this one, fee structure. All the application submission related query must be sent to this one. If you are having any query related to the admission, you can just mail on this mail ID. Okay. They mention here instructions for submission of online application form. What you need to do, all steps are mandatory. Register into the portal. Once you will click here, so you need to register yourself in this portal. Okay, then log in to fill the application form and here fill in the CUAP registration ID. तो क्लिक हियर फॉर द कॉप पोर्टल इफ नॉट रजिस्टर. अगर इफ आपने अभी तक सीओपी पोर्टल पे रजिस्टर नहीं किया है, देन यू नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ आल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द सीओपी पोर्टल, देन ओनली यू कैन प्रोसीड फॉर दिस वन. बिकॉज जो भी आईआईटीज अभी एडमिशन अपडेट निकाल रहे हैं पीएचडी के लिए और एमटेक के लिए, आपका उन सब में अप्लाई करने के लिए सीओएपी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. सो यू नीड टू रजिस्टर देयरसेल्फ. और फिर यहाँ वन बाय वन स्टेप मेंशन की गई है. यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स और आप फॉर्म फिल कर सकते हो. देखो एक एक स्टेप इन्होंने मेंशन किया है, क्या क्या चाहिए, क्या क्वालिफाइंग डिग्री है. ओके, आई विल शो यू द ब्रोशर आल्सो. बट यहाँ जो होम पेज पे मेंशन किया है इंस्ट्रक्शंस टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, ओके, ये भी लिखा है इन्होंने क्या क्या चाहिए. ओके, तो ये पूरा डिटेल यहाँ मेंशन किया है. आप थोड़ा सा इसी को अच्छे से देखते हैं. दिस इज फॉर द होम, दिस इज फॉर द एप्लीकेशन प्रोसीजर. इफ यू वांट टू चेक द एप्लीकेशन प्रोसीजर, उन्होंने यहाँ पे फिर से स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ये स्टेप्स लिखी है 14 स्टेप्स, इनको फॉलो करना है. एक एक स्टेप में जाके डिटेल में भी बताया है कि रजिस्टर करो, इस लिंक पे जाओ, फुल नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको लगाना है. तो ये हुआ आपका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन. सेकंड है पीजी एडमिशन ब्रोशर. अभी आपको दिखाते हैं. पहले आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पे. इंपॉर्टेंट डेट्स ये लिखा है ओपनिंग ऑफ एडमिशन पोर्टल फॉर द ऑनलाइन सबमिशन, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. 20 मार्च से लास्ट डेट है पोर्टल की. ओके, फॉर्म सबमिशन की 7 अप्रैल. लास्ट डेट फॉर नोटिफिकेशन ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द टेस्ट और इंटरव्यू, ओके, ऑन एडमिशन पोर्टल इज 14 अप्रैल. फिर डेट ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू टेंटेटिव बता रहे हैं कि 28 अप्रैल से लेकर 4 मई के बीच में होगा. अनाउंसमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऑफर्ड एडमिशन इंक्लूडिंग वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट आपको 8 मई तक पता चल जाएगा. फिर फर्स्ट राउंड ऑफ ऑफर स्टार्ट होगा, जस्ट लाइक सीयूपी में स्टार्ट होगा, और ये 10th राउंड तक जाएगा. कहां? जुलाई 15-17 तक जाएगा. ठीक है, 15 से लेकर 17 जुलाई तक. फिर यहाँ पे कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस हो जाएंगी, जुलाई 28 से स्टार्ट हो जाएगा. तो ये सब कुछ इन्होंने यहाँ लिखा भी है. देखो, एडमिशन इन एमटेक प्रोग्राम सॉरी shall be through common offer acceptance portal 2025. Each applicant for admission under regular category for MTech program will necessary register on the COAP portal. वहां रजिस्टर करना जरूरी है. ठीक है, ओके. और ये लिखा है एनी विड्रॉल ऑफ फ्रीजिंग सीट शेल अट्रैक्ट ए फाइन ऑफ ₹10,000. अगर आपने फ्रीज कर लिया और उसके बाद आप विड्रॉ करते हो सीट से, तो आपको ₹10,000 का फाइन होगा, रिफंड नहीं होगा उस केस में, और एकेडमिक फीस भी. ठीक है, ये तो था आपका इंपॉर्टेंट डेट्स. और यहाँ कॉन्टेक्ट अस लॉगिन भी लिखा. अब आते हैं एडमिशन ब्रोशर पे, थोड़ा आपको और डिटेल में बताते हैं कि ये क्या क्या कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं. सो दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन ब्रोशर फॉर एडमिशन टू एमटेक, एमफार्म एंड पीएचडी प्रोग्राम और सेमेस्टर ऑफ द एकेडमिक सेशन. ठीक है, ओके जी. फिर यहाँ आए हम तो हमको दिखाई देगा एमटेक प्रोग्राम. सबसे पहले तो कैंडिडेट्स में अप्लाई फॉर एनी ऑफ द 4 कैटेगरी ऑफ द रजिस्ट्रेशन subject to the fulfillment of the requirement, minimum qualification और eligibility criteria. ये यहाँ इन्होंने एक टेबल दी है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, वो नीचे मेंशन भी है. ठीक है,
अब फुल टाइम फर्स्ट सबसे पहले इसी के अंदर आ रहा है, फर्स्ट है आपका फुल टाइम रेगुलर रजिस्ट्रेशन कैटेगरी। अगर आप फुल टाइम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या चाहिए होगा, कैंडिडेट हु पोजेस द रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन, मतलब बी टेक प्लस गेट स्कोर कार्ड तो है ही। ओके यहाँ टेबल 1 में लिखा है, अभी आपको शो करेंगे वो भी। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट स्कूल्स तो इंस्टीट्यूट ऑफ लीडिंग टू एमटेक एम फार्मा। मार्क्स कितने चाहिए, देखो शुड हैव सिक्योर्ड ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, 60% मार्क्स इन द क्वालिफाइंग डिग्री, मतलब बी टेक में 60% होना चाहिए। इन एडिशन दे मस्ट हैव क्वालिफाइड द गेट एग्जाम फॉर एमटेक प्रोग्राम एंड फॉर जीपैट चाहिए अगर फार्मेसी में अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब आपको स्टाइपेंड मिलेगा, कितना मिलेगा स्टाइपेंड, ये रहा 12,400 पर मंथ आपको मिलने वाला है। प्रेजेंटली द असिस्टेंटशिप ये है और यही आपको मिलेगी इफ यू विल गो विद दिस वन, ठीक है। फिर फुल टाइम एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कैटेगरी, तो ये भी मेंशन किया है कि अगर आप एक्सटर्नल कैंडिडेट वर्किंग इन एन एक्सटर्नल R&D ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री और फिर आप अप्लाई करना चाहते हो तो भी उन्होंने यहाँ पे प्रोसेस लिखा है। द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफाइंग इन द गेट और जीपेट इज वेव्ड ऑफ फॉर सच कैंडिडेट्स, ठीक है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं ऑलरेडी और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फुल के लिए तो उस केस में आपको गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ओके और फुल टाइम स्पॉन्सर्ड रजिस्ट्रेशन कैटेगरी भी मेंशन किया इन्होंने। ओके और इस केस में भी अगर आप फुल टाइम स्पॉन्सर्ड सीट से जाते हैं अगर, तो उस केस में भी गेट स्कोर कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके अब पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कैटेगरी भी मेंशन किया। देखो एक एक चीज यहाँ मेंशन किया गया है कि स्टूडेंट कहाँ जा सकता है। अगर आप पीएचडी के लिए देख रहे हैं तो फुल टाइम, इसमें भी कैटेगरी बनाई है, फुल टाइम रेगुलर रजिस्ट्रेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन पीएचडी के लिए क्या चाहिए, 60% चाहिए आपका सबसे पहले तो मास्टर्स डिग्री में, और बैचलर डिग्री में 75% चाहिए। ओके देन यू आर एलिजिबल। ओके फिर पीएचडी इन फार्मेसी, पीएचडी इन साइंसेज भी मेंशन किया। तो पूरा ब्रोचर के अंदर डिटेल में हर एक चीज इन्होंने मेंशन की है। जो भी स्टूडेंट जिस भी स्ट्रीम में जाना चाहता है वो उस स्ट्रीम का चेक कर सकता है, और पीएचडी के लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस है तो ये मेंशन है ही ऑलरेडी, ठीक है। और ये भी पीएचडी का ही चल रहा है पूरा पूरा, अगर आप देखेंगे तो ये भी उन्होंने पीएचडी के बारे में ही लिखा है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्थ ऑफिशियल अंडर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने स्पेसिफिक डिपार्टमेंट वाइज आ गया कि अब सिविल के लिए बता दिया कि आप सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहेंगे तो क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है इसका, ठीक है। पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी लिखा है। मैं आपको वो टेबल शो करना चाहती हूँ, अगर यहाँ कुछ आएगा रिजर्वेशंस, यस बिल्कुल एप्लीकेबल है, ठीक है। और ये क्या है, ये है एडमिशन ऑफ फॉरेन नेशनल। हाँ अभी हम इंडियंस की बात कर रहे हैं तो फॉरेन नेशनल्स के लिए भी इन्होंने मेंशन किया है। ये रहा टेबल 1A जिसकी हम बात कर रहे थे कि अगर कोई भी स्टूडेंट एमटेक के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसको क्या चाहिए होगा, लिखा है देखो, रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन फॉर द एमटेक और एम फार्मा प्रोग्राम क्या चाहिए। देखो एक एक करके बात करते हैं। प्रोग्राम्स विदाउट स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ सेरेमिक इंजीनियरिंग में जाएंगे तो सेरेमिक एलिजिबिलिटी बी टेक चाहिए, सेरेमिक, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेट्रोलॉजी, केमिकल, इन सब में आपकी होनी चाहिए, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो केमिकल इंजीनियरिंग में बी टेक होना चाहिए आपका, बायोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल, इन सब में से किसी में भी होगा तो चलेगा। फिर प्रोग्राम विद स्पेशलाइजेशन, अब स्पेशलाइजेशन में अगर मैंने लिया डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग तो सिविल इंजीनियरिंग मेरा क्या है, डिसिप्लिन है, और यहाँ स्पेशलाइजेशन भी ऑप्शन उन्होंने दिए हैं, ठीक है। इसमें से आप किसी में भी जा सकते हैं। और बी टेक चाहिए आपको सिविल के अंदर, ओके। बी टेक और एन इक्विवेलेंट डिग्री इन द रेस्पेक्टिव ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग फॉर बीई और बी टेक इन सिविल इंजीनियरिंग। फिर नीचे जो है उसी लिए कंप्यूटर साइंस है, फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो जो भी ब्रांचेस लिखी उन सब के लिए रेस्पेक्टिव में आपको बी टेक चाहिए, ठीक है। ये कंप्यूटर साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्पेशलाइजेशन ले सकते हो आप, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी में भी ले सकते हो। इस केस में आपका बी टेक या तो सीएस में हो या आईटी में हो या फिर डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो। फिर मैकेनिकल में ऑप्शन दे रहा है स्पेशलाइजेशन का मशीन डिजाइन, थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ठीक है। और वही बी टेक, और मेट्रोलॉजी में भी आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, ऑलराइट। माइनिंग में भी माइन एनवायरनमेंट, रॉक मैकेनिक्स, माइन प्लानिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी मेंशन किया है इन्होंने, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फार्मेसी, तो ये एक एक करके सारा
स्पेशलाइजेशन जो स्टूडेंट को रिक्वायर्ड है वो भी यहाँ मेंशन किया है। फिर कुछ इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स भी हैं, उनके बारे में बताया है। बी बीटेक चाहिए लेकिन फिर से आप उसमें जा सकते हो, ब्रांच वाइज सेगमेंट वाइज आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी अच्छी इंफॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड की है। अब अगर कोई स्टूडेंट, नंबर ऑफ सीट्स भी देखो, ये क्लियरली मेंशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा कितनी सीट्स अवेलेबल है। तो दे मेंशन हियर नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। अगर हम बात करें सिरेमिक इंजीनियरिंग की 19 है, केमिकल इंजीनियरिंग 59, सिविल इंजीनियरिंग की कितनी 74 सीट्स है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 30 सीट्स है, इलेक्ट्रिकल में 59 है। तो ये इन्होंने कैटेगरी वाइज और डिसिप्लिन वाइज सीट्स भी मेंशन की है। तो व्हाट यू कैन डू डियर स्टूडेंट्स, आप ये ब्रोशर को डाउनलोड कर सकते हैं और यू कैन ओपन इट डायरेक्टली। आप देख सकते हैं ये किसके लिए लिखा है, ये इन्होंने एलाइड ब्रांचेस ऑफ पीएचडी के लिए लिखा है। ठीक है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ जाके आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इफ यू आर लुकिंग फॉर दिस वन और आपका अच्छा स्कोर आया है, देन यस श्योरली यू कैन फिल द फॉर्म थ्रू ऑनलाइन पोर्टल इज अवेलेबल फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम 20 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट आपका 7 अप्रैल रहने वाला है। एंड डियर स्टूडेंट्स, इफ यू थिंक कि थोड़ा सा एफर्ट कम रह गया, एक और एफर्ट लगाना चाहते हैं गेट एग्जाम, इफ यू आर हैविंग द टारगेट ऑफ द नेक्स्ट गेट एग्जाम, गेट 26 या फिर 27 आपका टारगेट है, देन हियर एट स्टडी 5+ वी आर प्रोवाइडिंग यू द अनमैचेबल कॉन्सेप्ट और कंटेंट। डियर स्टूडेंट्स, हियर आपको क्या करना है, सबसे पहले यू नीड टू विजिट अवर वेबसाइट। आप वेबसाइट पे जाएंगे study5plus.com। हियर यू कैन सी in the upcoming batches, okay, we are having EC के लिए फुल डिटेल बैच अवेलेबल है, EC, DA, ओके, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल। इफ यू आर फ्रॉम अमंग दीज फोर, अगर आपका EC ब्रांच है, EE है, IN है या फिर DA है, तो आप हमारे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे फुल कोर्स परचेज कर सकते हैं जिसमें आपको सारे के सारे सब्जेक्ट मोस्ट कंप्रेहेंसिव मैनर में और ऑल फैकल्टीज विल बी एक्सपीरियंस्ड, मोर देन 8 to 10 इयर्स एक्सपीरियंस वाले फैकल्टीज यहाँ अवेलेबल हैं आपके लिए और वो सब आपको कंटेंट यहाँ मिलने वाला है। एंड इफ यू आर फ्रॉम एनी अदर ब्रांच, अगर आप EC, इलेक्ट्रिकल, IN और DA से नहीं है, इसके अलावा आपकी कोई भी ब्रांच है, if you are from any of the other branch, then yes, here I am ready for you dear students in terms of the engineering mathematics। so general aptitude के unmatchable concept के लिए यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आप लॉग इन कर सकते हैं। you can just check it out, ओके, दिस इज द नंबर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके, और यू कैन राइट डाउन योर क्वेरीज ऑन आवर ऑफिशियल ID which is admin@study5plus.com भी आप लिख सकते हैं, because we are going to start our very first live batch, Arjuna batch, we are going to start from the 31st March, which you should not miss। चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं, मीन्स इफ यू आर फ्रॉम द नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, आप कहीं से भी हैं, ओके, द लैंग्वेज विल नॉट बी अ बैरियर हियर। वेरी इजीली आप जो भी हम आपको डिलीवर करने वाले हैं, वेरी इजीली यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज हम हर एक चीज अनमैचेबल फॉर्म में पढ़ेंगे, ओके गाइज। एंड हियर वन मोर थिंग, once I will go here, तो if you want to check कि which type of things we are providing to our student, तो यहाँ free demo available है। what you need to do, you need to check it out here। DA के लिए भी free demo available है, EE, EC, IN और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जनरल एप्टीट्यूड के लिए भी फ्री डेमोज अवेलेबल है। यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और अगर आप मोबाइल ऐप में कंफर्टेबल हैं देन यू कैन डाउनलोड द ऐप एज वेल। यहाँ ये QR कोड मेंशन है, यू कैन जस्ट स्कैन दिस QR कोड और यू कैन डाउनलोड द ऐप ऑल्सो, ओके बच्चों। और ये नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से, मेल लिख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। whatever queries you are having, we will surely clear your doubts बच्चों, okay। keep learning, keep sharing and keep smiling। thank you।